चलो आज हम बात करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। ठीक है, रोलिंग मोशन। क्या होती है रोलिंग मोशन? हमने पहले भी हम बात की है। मैंने बोला आपको कि ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हमने बात की है। इसके बाद जब हमने सर्कुलर डायनेमिक्स पढ़ी, सर्कुलर मोशन पढ़ी, उसकी भी हमने बात की है। सर्कुलर मोशन के बारे में भी हमने बात की है, जैसे रोटेशन, रोटेशनल मोशन के बारे में हमने बात करी है। अब दो मोशंस, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बनती है, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। अब क्या होती है ट्रांसलेशनल मोशन, क्या होती है रोटेशनल मोशन, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक व्हील लाया है। ठीक है, उस पे मैं पूरा का पूरा सिखाऊंगा। आज का लेक्चर भी, कल का लेक्चर भी हमें सारा का सारा व्हील पे ही करना है। तो मैं आपको पूरा का पूरा व्हील पे ही दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, किसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन एंड किसको बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन, और फिर इसके बाद इनका कॉम्बिनेशन कैसे बना के देता है हमें रोलिंग मोशन, जिसकी हमने आज बात करनी है। देखिए बेटा, मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर मेरे पास ये व्हील चल रहा है, ठीक है, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है ना इस टाइम, जो ये घूमना, ठीक है, इसका घूमना दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। फिर इसके बाद कहां इसका फ्रिक्शन लग रहा है, क्या हो रहा है, वो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल मैं बोल रहा हूं आपको कि हमें ओमेगा की बात भी करनी है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपको कि ये दिस कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन, दिस कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। अब मैं मान ले मेरे पास ये व्हील नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, गाड़ी पे ब्रेक दे रहा हूं। जब मैंने ब्रेक दी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं व्हील को जाम कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने जाम व्हील को किया, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, ये ऐसे चलेगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये बॉडी है, इस बॉडी का, ठीक है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में आ जाएगी, तो ये रोटेशन बंद करेगा, बस सीधे ही चला जाएगा सीधा। ठीक है, ये सीधा चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहां पे इसको, इस मोशन को मैं बोल रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलता हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो जब मैंने इसको क्या करना है, इसकी जो सर्क्यूलर, जो इसका रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन इसका जाम हो जाएगा, ये सीधा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये सीधा ऐसे चलेगा, 10 का है, इसको बोलता हूं मैं ट्रांसलेशन मोशन। अब ये ट्रांसलेशन मोशन और ये रोटेशनल मोशन, ये मोशन और ये मोशन को कंबाइन करके मेरे पास क्या मिलता है, मेरे पास मिलता है दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। अब तो ये समझ आ गया कि रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन मोशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक केस मिल रहा है मुझे, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। इन शॉर्ट में ये बोलते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। हाँ, ये तो स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है। अब इसके बाद क्या, हर एक ट्रांसलेशन मोशन और हर एक रोलिंग मोशन अगर मैं इनको कंबाइन करके रखूं, तो मेरे पास एक रोलिंग मोशन आ जाएगी। क्या, हर एक ट्रांसलेशन एंड हर एक रोटेशन मोशन, या जो इनको कंबाइन करके मुझे रोलिंग मोशन दे रही है, नहीं, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। दैट कंडीशन इज दिस, कि इसका जो भी, इसको मैं रोलिंग मोशन बोल सकता हूं कि जो इसकी वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो ये कंडीशन फॉलो करेगा, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। जिस कंडीशन में आपको, जिस मोशन में आपको ये चीज मिलेगी, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो आपको ये वाली, तो आप क्या नहीं बोल सकते, ये रोलिंग मोशन नहीं है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। मान ले मैंने एक व्हील लिया, मैंने एक व्हील लिया, मैं प्रूव करके देता हूं। मैंने एक व्हील लिया, एक सरफेस ली मैंने, पहले मेरे पास एक सरफेस है। अब क्या हुआ कि यहां पे मैंने एक व्हील बनाया, ठीक है, दिस इज व्हील, इसका सेंटर है। अब ये सेंटर, जो इसका सेंटर, ये वेलोसिटी v से चल रहा है, साथ साथ मान ले ये जो वेलोसिटी में बोल रहा हूं ना, ये वाला कंपोनेंट जो मैं दे रहा हूं ना आपको, इसका मतलब ये कौन सी मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूं ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम भी रहा है, ठीक है, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है। इसका मतलब ये मान ले कि इसका सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर और ये इसकी जो क्या है, ये इसकी सरफेस है। अब क्या है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इसको चल रहा है, ठीक है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये सिर्फ वी वेलोसिटी से चलता और रोल नहीं करता, अगर ये सिर्फ वी वेलोसिटी से चलता, रोल नहीं करता, एट दैट टाइम इसको बोलता कि ये ट्रांसलेशन मोशन है। कौन सी मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन। मगर क्या होता है, ये चल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, ये चल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहां पे, इसका मतलब ये यहां पे पहले था इसकी इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी की वी है। अब क्या हो रहा है, ये चल भी रहा है और पहुंच भी रहा, चल भी रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मानूंगा यहां पे जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो ए है, क्या है, ए पॉइंट पे यहां पे ये है। फिर इसके बाद क्या करेगा ये, मैं मानता हूं कि यहां पे मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, मैं मानूंगा मेरे पास ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको समझता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं मानता हूं कि जहां पे ये मैंने कपड़ा बांधा इसको, दैट्स कॉल्ड एज, ये क्या मानता हूं मैं, ए पॉइंट है। इस टाइम पहला जो पॉइंट है ये इस टाइम कहां पे, कांटेक्ट सरफेस पे है, ये यहां पे ए पॉइंट पे। अब क्या करेगा, ये चलेगा भी और रोटेट भी करेगा। इसका मतलब मैं एक दूसरा केस भी लूंगा जहां पे ये पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट था ये टॉप पॉइंट पे पहुंच गया। याद रखना इस बात को, ठीक है, जो ये पॉइंट है, ये अब ये वाला पॉइंट जो था मैं इसका ऐसे बना दूंगा पहले, ठीक है, ये पॉइंट मानता हूं मैं, ये व्हील यहां पे पहुंच गया। अभी तक मेरा पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट था वो पॉइंट ए जो था वो यहां पे है। अब ये पॉइंट पहुंचा यहां पे, कहां पे पहुंचा, यहां पे भी आ रही है बट यहां पे पहुंच गया, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये और करेगा ऐसे कि पहले यहां पे था, ये कांटेक्ट पॉइंट था यहां पे, फिर इसके बाद ये यहां पे पहुंच गया क्योंकि रोटेट करते करते, फिर इसके बाद ये एक टाइम और आएगा जब ये फिर से कण किसके साथ लगेगा, इस पॉइंट के साथ लगेगा, सरफेस के साथ वो टच कर देगा, ठीक है। इसका मतलब मैं मानूंगा कि यहां पे ये पहुंच गया, ठीक है। जब ये यहां पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, फिर से ये आया पॉइंट ए पे, ये वही वाला पॉइंट जो यहां पे पहले पॉइंट था, वही वाला पॉइंट किस पे आया, फिर से सरफेस के साथ उसने टच किया। इसका मतलब ये हुआ कि वन रोटेशन ऑफ व्हील इज कंप्लीटेड। जब एक व्हील ने एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है, साथ साथ में उसको क्या है, क्या इसने डिस्टेंस भी कवर कर दी, हाँ डिस्टेंस भी कवर कर दी। जरा देखिए यहाँ की ओर, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, मैं ये बोलना चाहता हूं अगर ये रोटेट तो ऐसा भी करेगा, इस रेड पॉइंट को देखना है, ठीक है, ये रोटेट ऐसे भी करेगा, मगर क्या ये अपनी जगह से डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। क्या घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूमेगा। जब अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो इसका मतलब ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट इसका क्या बनता है, जीरो बनता है। सिर्फ ये ओमेगा के साथ घूम रहा है, क्या घूम रहा है, सिर्फ ओमेगा के साथ घूम रहा है। जब अगर ये क्या करेगा, अगर ये चलेगा भी साथ साथ और ओमेगा के साथ रोटेट भी करेगा, इसका मतलब ये हुआ ये डिस्टेंस भी कवर करेगा और क्या करेगा, और ये रोटेट भी करता जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन, दैट्स कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। अब समझो और एक बात, तो इसका मतलब मैंने माना आपको कि जो मेरे व्हील का जो सेंटर पॉइंट था, मेरे व्हील का जो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर चल रहा है, जो इसका जो व्हील का पहला ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये किसकी वेलोसिटी से चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, और घूम किस वेलोसिटी से चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी, ओमेगा है। तो पूरा व्हील जो घूम रहा है ओमेगा से घूम रहा है और इसकी जो रेडियस है वो मैं मानता हूं आर है, ठीक है। अब ये पहुंच गया यहाँ पे भी इसका जो सेंटर वाला पॉइंट जिसने यहाँ के इसके साथ कट टच किया वो पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अब फिर से जब उसने कवर कर दिया अपना जो सर्कल कवर कर दिया, वन रोटेशन कंप्लीट कर दी, फिर से वही वाला पॉइंट जो यहाँ पे टच था सरफेस के साथ, यहाँ पे भी टच हो गया सरफेस के साथ। अब मैं मानता हूं कि इसके सेंटर के साथ, इस सेंटर से इस सेंटर तक जो इसका जो डिस्टेंस है मैं मानता हूं वो डी है। क्या मैं मानता हूं, डी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक व्हील ने रोटेट भी किया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक व्हील ने रोटेट भी किया, ठीक है, क्या किया, रोटेट किया। मान ले, अब मैं यहां पे समझाऊंगा आपको, ये व्हील मेरा है, ठीक है, अब ये चल रहा है, मान ले ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इस टाइम कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे। अब क्या करेगा, मैं मानता हूं यहां पे पॉइंट भी है, ठीक है, वो अभी टच नहीं किया इसके साथ, तो ये चलेगा वो। इसका मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये वाला सेकंड वाला केस है, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे क्या ये टॉप पे लग रहा है आपको, हाँ लग रहा है, टॉप पे आ गया। फिर इसके बाद और चलेगा, फिर से और ये क्या करेगा, इसका मतलब इस यहां तक
इसने क्या किया, यहां तक इसने वन रोटेशन कंप्लीट कर दी। क्या कर दी, वन रोटेशन कंप्लीट कर दी। आपको इसका मतलब ये हुआ ना फिर कि जो हमारे पास ये व्हील है, व्हील का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, 2πr। क्या, क्योंकि सर्कुलर है ना, 2πr। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये व्हील, मैं पहले ही बोल रहा हूं, d इज इक्वल टू 2πr, क्या होगा, 2πr। जब ये डिस्टेंस ये वाली यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर होगा, तब आपका व्हील रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अगर ये व्हील, अब दोनों कंडीशन होंगी यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डी किसके बराबर, इसके बराबर होगा, तब क्या होगा, तब आपके पास ये रोल कर रहा है, ये व्हील क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन दिखा रहा है। अगर ये डी, दो कंडीशन तो हो सकती, तीन कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये डी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 2πr, ठीक है। तीसरी कंडीशन होगी ये कि अगर ये डी होगा लेस देन 2πr। मैं बोलूंगा कहां पे क्या होता है, अगर ये d होगा 2πr के बराबर, मतलब जो इसने डिस्टेंस कवर की, जहां पे इसने वन रोटेशन कंप्लीट कर दी, वो इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर है। इट मींस जो आपकी वेलोसिटी वाला सेंटर वाला कंपोनेंट जो है, ये v जो होगा वो v होगा फिर किसके बराबर, किसके बराबर, r ओमेगा के बराबर। क्या होगा, आर ओमेगा के बराबर। यही तो मैंने पहले बोला था कि अगर रोलिंग मोशन करनी है, अगर कोई बॉडी को चेक करना है, ये रोलिंग मोशन दिखा रहा है कि कोई और मोशन दिखा रहा है, तब आपको ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो दैट मींस रोलिंग मोशन मस्ट ओबे दिस कंडीशन कि v इज कॉल्ड आर ओमेगा, v इज कॉल्ड आर ओमेगा। अगर ये v इज कॉल्ड आर ओमेगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस इस टाइम आप क्या बोल रहे हो, ये रोलिंग मोशन है। अब दूसरा केस है, यहां पे अगर ये d इज ग्रेटर देन 2πr, d इज ग्रेटर देन 2πr, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, मैं बता दूंगा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये व्हील रोटेट भी कर रहा था और वेलोसिटी v के साथ भी आगे बढ़ रहा था, इसका मतलब बीच में कहीं पे सर्कुलर मोशन जो ओमेगा वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, वो वेलोसिटी घूमना बंद हो गया, सिर्फ ही आगे बढ़ गया। दैट्स व्हाई d इसके सर्कमफ्रेंस के से ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रास्ता, ये चल भी रहा था, आगे भी बढ़ रहा था, मगर बीच में क्या हुआ, शायद मेरे सामने, ऐसा समझो मैं ड्राइव कर रहा हूं, शायद मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आया, कोई ऐसा बच्चा आया होगा, मैंने ब्रेक मारी होगी, बट मेरी गाड़ी वहीं पे रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब मेरे जो व्हील्स गाड़ी के थे वो जाम हो गए। जब वो जाम हो गए थे, मेरी गाड़ी क्या करेगी, सिकड़ करेगी ना। जब वो सिकड़ करेगी, एट दैट टाइम वो डी आपका क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस से ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके व्हील रोटेट नहीं कर रहे थे, आपका व्हील सीधे ऐसे जा रहे थे। जब वो सीधे ऐसे गए तो इन दैट केस जो आपका जो d होगा वो ग्रेटर देन होगा 2πr। सर आप बताइए ओमेगा और v में क्या रिलेशन हो गया एट दैट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन r ओमेगा, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन r ओमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहां पे वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, वो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट r ओमेगा से ज्यादा होगा। ठीक है, सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन होनी चाहिए रोलिंग मोशन के लिए, वो वाली कंडीशन को, दैट मींस दिस कंडीशन इज नॉट फॉर रोलिंग मोशन, दिस कंडीशन इज नॉट फॉर रोलिंग मोशन। जहां पे आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी वो रोलिंग मोशन नहीं है। थर्ड वाला केस देख लीजिए, यहां पे ये वाला, दिस इज केस नंबर फर्स्ट। ये आपको चेक करना था कि रोलिंग मोशन है कि नहीं है। थर्ड नंबर केस इज दिस कि अगर आपका r है किसके बराबर, लेस देन 2πr, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रास्ते में जो ये व्हील चल रहा है, इसने चलना बंद किया, सिर्फ रोटेट करना शुरू कर दिया। आई बात समझ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी v के साथ ये वाला कंपोनेंट सेंटर वाला मास जो चल रहा था ना इस व्हील का, जिसने क्या कर दिया, चलना बंद किया, सिर्फ रोटेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस ने कवर की थी पहले चक्कर में, ठीक है, इसका मतलब ये इसने यहां पे ही, मानता हूं मैं, यहां पे इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। दैट्स व्हाई जो d आपका आता है, ये d लेस देन 2πr आएगा। क्या आएगा, लेस देन 2πr। आर यू गेटिंग मी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। थोड़ा और इसको छापो, फिर इसके बाद में थोड़ा और कराता हूं। चलिए अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। फिलहाल तो ये समझ आ गया मुझे।
मुझे ये समझ आ गया कि रोलिंग मोशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। 3 कंडीशन मैंने बोली, अगर आपको आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन सैटिस्फाइड द रोलिंग मोशन, दैट्स कॉल्ड आर इज कॉल्ड या डी इज इक्वल टू बाय आर और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। थोड़ा सा और करते हैं, बता तो मैं क्या हो जाएगा, जरा इसको देख लीजिए यहां पे। अगर मैं मानता हूं आपको कि d इज इक्वल टू पाई आर, डी इज इक्वल टू पाई आर, अब इसके बाद मैं मानता हूं कि इसको यहां इस व्हील को यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो इसका मतलब यहां पे मैं इसको भी यहां पे क्या कर दूंगा, टी से डिवाइड, इसको भी यहां से क्या कर दूंगा, टी से डिवाइड। जब मैंने इसको टी से डिवाइड करके, मैं बोल रहा हूं कंडीशन कहां से लाई मैंने, जब मैंने यहां से इसको टी का मतलब इसका मतलब ये कि रोटेशन कंप्लीट करने में इसको लगा कितना टाइम, टी टाइम। तो दोनों साइड से मैंने टी को टी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डी बाई टी आपको पता ही वेलोसिटी है वी, ठीक है, 2 पाई बाई टी इज ओमेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ओमेगा और आर अपना ही है। तो दिस इज द कंडीशन, यहां से कंडीशन आपको मिल गई। आर यू गेटिंग मी? चलिए छापो, इसका मतलब क्या हुआ। अब सोचिए यहां पे आर होता क्या है। अब मैं मानता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आर है, ठीक है। अब ये सर्कल घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये व्हील जो है घूम रहा है, इसका मतलब ओमेगा से घूमेगा। जब ओमेगा से घूमेगा, उस ओमेगा को मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, ठीक है, दिस आर। तो ये बनेगी आपको कंडीशन फॉर किसके, इसकी, ठीक है। अब इसके बाद और एक देख लीजिए कि मैं इन शॉर्ट ये बोल दूं कि दिस इज द कंबाइंड मोशन, ठीक है, ये कंबाइंड मोशन है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बोलना है कि इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे नो स्लिपिंग ऑकर्स, इस कंडीशन पे नो स्लिपिंग हो जाएगी, स्लिपिंग नहीं हो जाएगी इस कंडीशन में, सिर्फ रोल करेगा, स्लिप नहीं हो जाएगी। तीसरा पॉइंट याद रखो इसका कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद और एक पॉइंट देखेंगे, अब रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, मेरे पास फिर से व्हील लाया मैंने, इस व्हील को मैंने लाया, अब मैंने इसको क्या करा है, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज पॉइंट ए एंड अर्थ का भी कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, जी पॉइंट में मानता हूं, ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ये वेलोसिटी v के साथ घूम रहा, चल रहा है, यहां से क्या चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है मेरा, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, इसका v जो होगा वो 0 होगा। इट मींस va इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस है ना, उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी होगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक व्हील है, वो क्या करेगा, इसका पॉइंट जो होगा, इसका पॉइंट अगर मैं मानता हूं ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये पॉइंट एक कांटेक्ट पे। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे, ये दूसरा पॉइंट क्या करेगा, ये दूसरा पॉइंट जब ये जमीन के साथ लगेगा, लैंड के साथ लगेगा, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, क्या करेगा, जब फिर से वापस आ जाएगा। वो दैट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो वेलोसिटी होगा किसका, पॉइंट ए का, वो होगा 0। क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पे जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं, अब इसको मैं अगर बोलूंगा, मैं किसी बंदे को बोल रहा हूं कि बेटा इसकी वेलोसिटी 0 है, क्या है, 0। इस पॉइंट की जो रेड वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पे, इसकी वेलोसिटी 0 है, मगर इसकी वेलोसिटी भी है। अब मैं इसको बोल रहा हूं, इस बंदे को बोल रहा हूं मैं, मुझे पता इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, वो बंदा मुझे बोल रहा है इसकी वेलोसिटी v है, क्या है, v है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा सामने जा रहा है, इसको पीछे से कोई गाड़ी है, वो आपको ये 5 से आगे जा रहा है, और दूसरा इसको ये लगता है कि जो दूसरी बॉडी है वो से 5 से छोड़ रहा है, पीछे जा रहा है 5 से, इसका मतलब वो रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में, क्योंकि ये आगे जा रहा है ना 5 से, इसकी वेलोसिटी जो है आगे से आगे की तरफ से कितनी है, 5 है ना। जो पीछे वाला इसको लग रहा है कि ये पीछे जा रहा है 5, इसका मतलब वो क्या है,
फिर रेस्ट में। अगर आपको लगेगा कि मैं 5 से जा रहा हूं, आपको लगेगा आगे पीछे वाला पॉइंट जो पीछे जा रहा है मुझे वो 8 से जा रहा है, इसका मतलब वो 3 से जा रहा होगा। आई बात समझ? तो इसका मतलब यहां पे यही मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसकी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 0 है, मगर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर या सेंटर को बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको क्या होगी? वेलोसिटी होगी v। क्या होगी? चलिए अब क्या बोल रहा था मैं ये, अब अगर मैं मानता हूं कि ये पॉइंट बी है, मेरा पॉइंट बी है ये, जब ये पॉइंट बी है, ये जब कांटेक्ट करेगा किसके साथ? ये टच करेगा इस पॉइंट के साथ, तो इसका मतलब सिमिलरली जो बी पॉइंट भी होगा, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट इज 0। क्या होगा? 0। जब बेटा कांटेक्ट सरफेस, जब कांटेक्ट पॉइंट जो होगा किसका? बॉडी का कांटेक्ट पॉइंट होगा, जब वो टच करेगा किसके साथ? जब व्हील का कांटेक्ट पॉइंट जो होगा, हम व्हील की बात कर रहे हैं, व्हील का जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो टच कर रहा है किसके साथ? वो टच करेगा ग्राउंड के साथ। एट दैट टाइम प्योर रोलिंग अकर्स, एट दैट टाइम प्योर रोलिंग अकर्स। इस टाइम पे क्या होगा? प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी? 0। अब अगर जब मैंने बोला आपको, इसका मतलब आप जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो ये समझ आएगा नहीं। अब मैंने जी पॉइंट पे, मान ले यहां पे ये पॉइंट जो मेरा है, इसकी जो वेलोसिटी 0 है, मगर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। जब ये ऐसे चलेगा तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने बोला आपको क्या वेलोसिटी है, आपने इसने बोला मेरी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, और अब जब ये टॉप पे पहुंच गया, क्या पहुंचा? टॉप पे, इस पे, जब ये इस पे पहुंचा, इस पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होती है आर ओमेगा। क्या होती है? जब ये यहां पे पहुंचा, अब ये पॉइंट है मेरा टी पॉइंट है, टॉप पॉइंट वाला मेरा पॉइंट जो है टी, तो वेलोसिटी वी टी किसके बराबर होगा? वी टी होगा। अब ये क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है, ये भी किस वेलोसिटी से जा रहा है? इस वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन। इसकी जो क्या होगा? आर ओमेगा, आर ओमेगा। अब ये वाला पॉइंट भी किस वेलोसिटी से जा रहा है? आर ओमेगा से जा रहा है, तो दैट मींस वी से जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला पॉइंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी आर ओमेगा प्लस वी। तो कोइंसिडेंस है ये कि यहाँ पे v जो होता है वो आर ओमेगा के बराबर है। जब भी रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग होती है, उस टाइम v का वैल्यू क्या होता है? आर ओमेगा। तो दैट मींस वी टी किसके बराबर होगा? टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा, आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा। इसका मतलब वी टी किसके बराबर आएगा? ठीक है, ये तो v है, ये तो v, या तो लिखूंगा ट्वाइस आर ओमेगा, या तो मैं लिखूंगा और या वी टी इज 2v। क्या होगा? 2v को। इसका मतलब जो टॉप वाला पॉइंट होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2v होगी। क्या होगी? 2v सेंटर से, ठीक है। अब इसके बाद और देख लीजिए, अब ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2v। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ये पॉइंट है, वेक्टर सम कर दो, इसका क्या लगेगा? ये यहाँ तो किसका, इसका मतलब ये तो आर ओमेगा जा रहा है, ये तो आर ओमेगा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना? 2r ओमेगा, या तो बनेगा यहाँ पे 2v। आई बात समझ? चलिए, अब इसके बाद और एक मसला हो रहा है, ठीक है, वो ये कि जो हमारे पास अब ये टॉर्क का क्या होगा, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि मैं इसको क्या करूंगा, सुपर जब ये समझाऊंगा मैं यहां पे, व्हील ओपन नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। नजर रखिए, मैं इसको घुमा रहा हूं, ये नहीं गिरेगा जब तक इसका ओमेगा कम नहीं हो जाएगा। वो ओमेगा क्यों कम हो रहा है वो भी बता दूंगा, मगर फिलहाल गिरेगा नहीं। जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब इसका एंगुलर ये ना ओमेगा कम हो जाएगा, तब ये गिरेगा, ये गिरेगा नहीं। अच्छा, यहां पे दिखाना मुझे क्या है? दिखाना मुझे ये है कि जो ये ओमेगा है, जो इस व्हील का ओमेगा है, ये ओमेगा फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये ओमेगा, ये व्हील कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। ये रुकता इसीलिए है क्योंकि इसको फ्रिक्शन क्या कर रहा है?
फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, मगर कौन सी वाली फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सी वाली फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या कर रहा है, ये रुक रहा है, ठीक है। अब दूसरा मसला है कि डायरेक्शन, अब फ्रिक्शन कहां से हो जाएगी, या टॉर्क की डायरेक्शन मैं पहले बता दूंगा। टॉर्क कहां के लगे, कहां की तरफ से लगेगा, ठीक है। जब ये क्या करेगा, जब ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है समझो, ये रोटेट कर रहा है, व्हील कहां जा रहा है, व्हील में मानता हूं कि मैंने इसको क्या किया, यहां इस डायरेक्शन में घूम रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, तो ये यहां जा रहा है ना, मुझे क्या करना है, मुझे अपने फिंगर्स को मोशन ऑफ द व्हील की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। जहां मेरा थंब जाएगा उस डायरेक्शन में लगेगा क्या, टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्हील मेरा है ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कर रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे इसी डायरेक्शन में अपने इसको भी क्या करना है, कर्ल करना है। तो मेरा थंब जा रहा है यहां, तो इसका मतलब यहां की तरफ क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क के क्या रिलेशन में वो बता दूंगा। फिलहाल तो इतना याद रखो कि मेरे पास जो अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी अंदर की तरफ। इसका मतलब अब देख लीजिए यहां पे क्या होगा, जो मेरा व्हील है ये मैं इसको मैं घुमाऊंगा, अब देख लीजिए ये घूम रहा है, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉक, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, इसका मतलब ये कहां जा रहा है, व्हील व्हील जा रहा है इस डायरेक्शन, मुझे भी क्या करना है, इसी डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो व्हील कहां घूमेगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा इस टार्क की वजह से, ठीक है। तो टार्क ऐसे लगेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टार्क का पता नहीं है तो आप कभी भी सर्कुलर मोशन या सर्कुलर डायनामिक्स कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। सर्कुलर मोशन या तो वर्क एनर्जी पावर से पहले पढ़ना होता है या तो उससे बाद पढ़ना होता है, ठीक है। जब तक कि हम सर्कुलर डायरेक्शन पे पहुंचेंगे तब तक ये सर्कुलर मोशन खत्म होना चाहिए। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि टॉर्क को कैसे निकाला जाता है। यू नो दैट टॉर्क इज कॉल्ड आर, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसकी वजह से जो टॉर्क होगा हमारा जिस पे लगेगा, दैट टॉर्क इज इक्वल किसके बराबर, एफ इनटू आर, जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये इसका टॉर्क लगता है। तो दैट मींस यही टॉर्क इसको क्या कराता है, अगर इस पे टॉर्क नहीं लगेगा तो कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं पॉसिबल है। तो टॉर्क की ही वजह से क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन करता है। तो इस रोटेशन मोशन की वजह से वो इन शॉर्ट हम इस नतीजे पे पहुंच गए। एक तो मैंने आपको बोला इस लेक्चर में, आज मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास रोलिंग मोशन होती है कंबाइन होती है दो मोशन की। कौन कौन सी मोशन, रोटेशन मोशन एंड दूसरा मैंने बोला ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। फिर मैंने बोला इसके लिए एक प्योर कंडीशन है कि वो है कि आर जो वेलोसिटी होगी, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है वो आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए। तो और तीसरा पॉइंट मैंने बोला इन केस ऑफ सर्कमफेरेंस के हिसाब से मैंने बोला ये कि जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है, अगर इसने ये जो डी इसने कवर कर दिया, अगर ये जो डिस्टेंस में जिस डिस्टेंस में ये अपना पहला एक चक्कर लगा देगा, अगर ये इसके इससे ज्यादा होगा तो एट दैट टाइम आपके पास क्या होगा, डी अगर ग्रेटर देन होगा 2πr, एट दैट टाइम जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होता है वो ज्यादा हुआ है एंड रोटेशन मोशन जो होती है वो कम हुई है। तो तीसरा वाला केस मैंने आपको ये बोला कि अगर मेरे पास जो बराबर है तो इसका मतलब v इज इक्वल आर ओमेगा, तो इसके बराबर हो गया फिर, ठीक है। दैट मींस ओमेगा और v की वेलोसिटी सेम रही होगी, ठीक है। तीसरा मैंने बोला अगर कि लेस देन है, दैट मींस जो ये ओमेगा की वेलोसिटी बढ़ गई होगी और v कम हुआ होगा। तीसरा मैंने बोला कि जो इसकी ये ना मैंने बोला कि जो रिलेटिव मोशन इनकी पॉइंट्स के बीच में है वो भी मैंने बता दिया कि रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट इस सेंटर से क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू दिस टॉप जो टॉप वाला पॉइंट होता है इससे क्या होता है, ठीक है। आपको कभी कभी बोला जाता है कि यहाँ पे मुझे पता वेलोसिटी क्या होता है, दैट्स 2v, ठीक है, और मैंने रीजन भी बताया क्यों होता है 2v, ठीक है। तीसरा मैंने बोला आपको कि ये और सेंटर की वजह से भी आप निकाल सकते हो कि आप ग्राउंड की वजह से आपको लगेगा ये और इसकी वजह से आपको लगेगा ये, तो ये रिलेटिव मोशन भी आप निकाल सकते हो। फिर इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला मैंने आपको, मैंने बोला कि टॉर्क अगर लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसमें भी फिंगर रूल यूज करना है। जिस डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को फिंगर्स को कर्ल करना है और जहां थंब जाएगा दैट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कर देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके।